नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसे मुद्दों, कुछ ऐसी बातों और कुछ ऐसी जानकारियों के साथ जो ताल्लुक़ रखती हैं देश की आधी आबादी से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं क्या खास है हमारी आज की पेशकश में। जानेंगे वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस, इसी विषय पर चर्चा करेंगे विजय सिंह से। देखेंगे कैसे है मैनेजमेंट स्टडीज बेहतर करियर ऑप्शन। ले चलेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के नेशनल सेमिनार में। शामिल होंगे हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े कैंप में। जानेंगे आज के मैनेजमेंट में क्या है न्यू ट्रेंड्स। देखेंगे तकनीकी क्षेत्रों में किस तरह प्रगति कर रही हैं लड़कियां। हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही लड़कियां अब तकनीकी क्षेत्रों में भी किसी से पीछे नहीं। चलिए चलते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं इन क्षेत्रों में मौजूद लड़कियों की प्रगति के बारे में। मेडल्स लेती इन लड़कियों के चेहरों की खुशी तो देखते ही पता चलती है, और हो भी क्यों ना। आखिर ये मौका था इनकी मेहनत के बाद इन्हें डिग्रियां मिलने का, जिसके साथ ये लड़कियां आगे बढ़कर अपने सशक्त होने का एहसास करवा रही हैं और उन्हें खुशी है कि वो भी अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगी। I'm feeling great honor as an engineer today, and I'm feeling very glad that I've got a degree of BTech today, and I also scored second position in my degree, so I'm really feeling very good today. आज डिग्री लेने आए हैं तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने हमने हार्ड वर्क किया है आज हमें डिग्री मिल रही है उसकी। स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिले उसे। बहुत ब्रेव फील करते हैं हम जब हमें डिग्री मिलती है। हमारे सीनियर्स, बहुत अच्छा लगता है, सीनियर्स मिलते हैं, टीचर्स वगैरह, सबको प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक सपना था डिग्री लेने का, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेशनल हो जाते हो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है जी। मेरी बेटी मतलब अच्छी पढ़ी, फील्ड में काम कर रही है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने सेल्फ पे मतलब सब कुछ कर सकती है। कॉन्वोकेशन फंक्शन में हरियाणा के राज्यपाल के अलावा शिक्षा से जुड़े कई अन्य लोगों ने भी शिरकत की, जिन्होंने इन लड़कियों को डिग्रियां देने के साथ साथ मोटिवेट तो किया ही और उन्हें फील्ड की बारीकियों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही ये मौका इन लड़कियों के लिए गेट टुगेदर का भी अच्छा जरिया होता है, जहां ये एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं। जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि इतने तरह के इंस्टीट्यूट शहरों में भी खुले, कस्बों में भी खुले, गाँवों में भी खुले, तभी तो सब जगह ये टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज जानी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि कड़ी मेहनत और लगातार निरंतर प्रयास करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। आज हमारी कॉन्वोकेशन थी, जो हमने 4 साल पढ़ा सब कुछ, उसकी हमें डिग्री मिली है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऑनरेबल गवर्नर सर से डिग्री मिली और हमने बहुत इंजॉय करा और हमें सम्मानित किया गया हमारे सब टीचर्स के द्वारा। पुराने सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अभी तो सारे कॉलेज के बाद सारे इधर उधर चले जाते हैं। Today's requirement of the industry is for those students who fulfill their demands, who come to their expectation, and to come to their expectation they must be well disciplined and their communication skills should be very good. They are also getting much more knowledge and who are coming, they can share their views and they can give their life experiences, sharing their life experiences with the students, and the students also gives an opportunity to share their views. Whatever they have queries, they can free to ask anything. There is so much scope for MBA specialists in the banking sector or whatever, any type of the companies we can join anywhere. College provides good opportunities to us. They provide us a good practical knowledge too. Means we have a very good practical labs and some all over the college. We have a very good library in which we have about 15,000 books are available there. Even we have a very good scope in in matches and in tournaments often. साथ ही लड़कियों ने भी अपनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से दिखा दिया कि वे आज किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन फील्ड में बेस्ट करने के लिए पर्सनैलिटी का डेवलप होना भी जरूरी होता है। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स के जरिए इनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, जिससे ये हर क्षेत्र में बेहतर कर सकें। These are the very good and nice programs for the interaction to the students, to the faculty and all other members. बच्चों की पढ़ाई के साथ में और अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। कल्चरल एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि खाली पढ़ाई एक कुछ नहीं होती। तो बच्चों को हम कल्चरल एक्टिविटी के साथ में सिनर्जी वगैरह के प्रोग्राम हर साल यहाँ पर हम करवाते रहते हैं। मतलब आजकल वो समय नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई
से ही काम चल सके, बच्चे को ओवरऑल डेवलप होना चाहिए। जब ऐसी इवेंट की जाती हैं तो उस इवेंट में बच्चों की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं। और हम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि बच्चों को खाली किताबी शिक्षा ना देके उनको सिखाया जाए कि कैसी सिचुएशन में अगर तुम्हें कुछ मैनेज करना है तो किस तरह से तुम्हें लोगों को कन्विंस करना है, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट्स करते हैं, कई तरह के इवेंट्स होते हैं जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। वैसे अभी कंपनीज जब आ रही हैं तो फिर यहाँ पे हमें जो MNCs में एक सिक्योर जॉब मिल रही है। ऊपर से गर्ल्स के लिए ये अच्छा है कि इन्हें फील्ड वर्क कम हो गया है, यहाँ पे अप्रेंटिस वगैरह की जॉब नहीं है और हमें ऑफिस की जॉब मिल रही है, तो इसलिए गर्ल्स सभी इंजीनियरिंग प्रेफर कर रही है। उसके बाद MBA MTech बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं BTech के बाद। IT का फील्ड आज लड़कियों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है और अब ये लड़कियां भी तैयार हो चुकी हैं मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां सशक्त हो रही हैं और देश की प्रगति में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं।